हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के एक्सरसाइज 1 की। और इस चैनल पर अब फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की तीनों की तैयारी कराई जाएगी, जो क्लास 12 की होगी। साथ साथ 11th और 10th की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस चैनल पर बने रहें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एक्सरसाइज 1 है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आवेश क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम। आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण किसी भी वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय गुण आ जाता है। याद रखिएगा, आवेश कोई वस्तु नहीं है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, किसी में इसकी कमी आ जाएगी, किसी में इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। केवल ये ट्रांसफिकेशन का काम करता है, इसीलिए इसको लिखा गया है कि यह एक गुण है। यह गुण होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कहाँ कहाँ जा सकता है? वैद्युत रूप में या फिर चुंबकीय रूप में। ठीक है, अब जानते हैं कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। यानी अगर आप इस पेन को कहीं रगड़ते हैं, किसी दूसरे सतह पर रगड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और ये किसी कागज़ के छोटे से टुकड़े को अगर इस पर रखा जाए तो इसमें आकर के सट जाएगा। ठीक है, तो इसे हम आवेश उत्पन्न करना कह सकते हैं। ठीक है, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से भी सूचित करते हैं। ठीक है, कभी कभी इसे स्मॉल क्यू से भी सूचित किया जाता है, कभी कभी कैपिटल क्यू से। वो कहाँ होता है, जब हम न्यूमेरिकल सीखेंगे तो अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसे हम ESU से भी सूचित करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसका होता है EMU भी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, या फिर इसको फैराडे से भी सूचित करते हैं। ठीक है, फैराडे से भी सूचित करते हैं। और याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा आवेश मापने का यूनिट है, इकाई है। ठीक है, एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलॉम होता है। तो कूलॉम सबसे छोटी इकाई होती है। स्टैट कूलॉम में भी मापते हैं, मैग्नेटिक में भी मापते हैं, और फैराडे में भी। फैराडे सबसे बड़ी इकाई होती है आवेश को मापने की। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश क्या होता है? तो जो नियमित व्यवहार नहीं करता है उसे अदिश कहते हैं, जबकि जो नियमित व्यवहार करता है उसे सदिश कहते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि होती है ये, क्योंकि इसका कोई नियमित व्यवहार नहीं होता है। ये आवेश कहीं किसी भी स्थान पर ज़्यादा हो सकती है, किसी स्थान पर कम हो सकती है, जिसको ओकेजनली हम लोग माप तो नहीं सकते हैं किसी मेजरमेंट में। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब थोड़ी सी बातें यहाँ पर समझने वाली है कि धनावेश तब होगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। धनावेश तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऋणावेश कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण ऋणावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, धनावेश जो होता है वो प्रोटॉन कहलाता है, क्योंकि ये सब प्लस चार्ज होता है, और ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से सूचित करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि धनावेश को प्रोटॉन सूचित करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज देगा, और ऋणावेश को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सूचित करेंगे तो नेगेटिव चार्ज देगा। अब बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ठीक है, अगर यही एक इलेक्ट्रॉन अगर हम प्रोटॉन में बात करें तो धनावेश होने के कारण ये +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलॉम प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जितना प्रदान करता है वो इतना ग्रहण करता है। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा तो ये वैल्यू कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। ठीक है, जिसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, अब इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए ध्यान दीजिए। अगर एक आवेश धनावेशित है और दूसरा भी धनावेशित है, यानी कि दोनों धन आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। अगर एक आवेश ऋणावेश है और दूसरा भी ऋणावेश है, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। ठीक
ठीक है। लेकिन अगर एक धनावेश दे दिया जाए और एक ऋणावेश दे दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। प्लस वाला चार्ज अपना पूरा का पूरा चार्ज निगेटिव वाला को यानी कि माइनस वाला को देने लगता है, ठीक है, ऋणावेश को आवेशित करने लगता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर समान प्रकृति वाले आवेश होंगे तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, या इसी को कह सकते हैं प्रतिकर्षित करेंगे, और जब विपरीत होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बातें क्या होती है कि जो चार्ज यहाँ पर मौजूद होता है, जो आवेश इस पर मौजूद होता है, उतना ही चार्ज इस पर परिसरित होता है, मतलब कि आगे पास होता है, ठीक है। अब इससे हमें एक बात समझ में आ गया कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक है, और ना ही इसे हम उत्पन्न करते हैं। जितना आवेश इसके पास है वो सारा का सारा इसे दे करके इसे बराबर कर लेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक दे दिया इसको तो ये -3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बराबर कर दिया गया। और जब बराबर की स्थिति हो जाएगी तो इसे उदासीन कहते हैं। पूरा का पूरा चार्ज कभी नहीं देता है, ठीक है, बराबर चार्ज देता है। इस प्रयोग से हम कह सकते हैं कि आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में भी कभी कभी आता है कि आवेश कैसा होता है, तो आपको लिखना होता है संरक्षित होते हैं। अब ये भी याद रखना होगा आपको कि आवेश जो होता है हमेशा मूल रूप में मौजूद होता है, मूल रूप में मौजूद होता है। अब ये मूल रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा, आवेश को हम कभी भी 1.1 इलेक्ट्रॉन, 2.4 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका गलत होगा। आवेश जब भी जाएगा तो पूर्ण रूप से जाएगा, ठीक है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 15 इलेक्ट्रॉन चला जाए, जितना भी आवेश हो पूर्ण रूप से जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मूल रूप से मौजूद आवेश कहते हैं, ठीक है, या मूल रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। कभी भी दशमलव में, बटा में, पूर्णांक में ये ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मूल रूप से मौजूद आवेश कहा जाता है। ये धनावेश पर हो सकता है, ऋणावेश पर हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो पूर्ण रूप से होगा, एक तरह से पूर्णांक होगा, इंटीजर के रूप में होगा, ठीक है। इससे हमें एक सूत्र तैयार होता है, जिस देखिए, आवेश बराबर n गुने E, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। यानी हम धन आवेश के रूप में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा सकते हैं, या फिर ऋण आवेश के रूप में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा सकते हैं। और ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19। एक्चुअली में ये माइनस होता है इलेक्ट्रॉन में, और प्रोटॉन में होता है प्लस, लेकिन हम यहाँ पर माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं जनरली मैथ बनाने के न्यूमेरिकल बनाते समय, ठीक है। और इससे टोटल आवेश आपको क्या पता चल जाएगा, निकला हुआ पता चल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं, ई लिख करके ऊपर माइनस का सिंबल देते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन डायरेक्ट लिखते हैं, इस पर प्लस का सिंबल ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ई जो है ये इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। हम कह सकते हैं क्या है, मूल रूप से मौजूद है, तभी तो इसका वैल्यू हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में देखते हैं। समझ में आ गया। देखिए थोड़ा सा भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको पूछिएगा, ताकि आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाए। अब बात आती है कि आवेश हम लोग जब उत्पन्न करते हैं तो कितने तरीक़ों से उत्पन्न होता है। तो आवेश जनरली 3 तरीक़ों से उत्पन्न होता है। पहला होता है घर्षण द्वारा, ठीक है, दूसरा होता है चालन द्वारा, और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा, ठीक है। अब घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि ये 2 वस्तु है जिसका नाम A है, और दूसरी वस्तु है जिसका नाम B है, ठीक है। अब ये दोनों को जब आपस में अलग अलग रहेगा, देखिए अलग अलग रहेगा तो Q1 बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसको हम आवेश का एक माध्यम मान लिए जिसका अभी आवेश बिल्कुल शून्य है, और इसको हम मान लिए Q2 जिसका आवेश मान बिल्कुल शून्य है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शून्य है, अभी आवेश शून्य है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल मौजूद है, ठीक है। जब हम इसको आपस में टच करके, देखिए इस तरह से टच करके आपस में जब रगड़ा जाएगा, जैसे कोई वस्तु अगर 2 चीज़ ले लेते हैं, कोई 2 वस्तु, और उसको लेकर के आपस में रगड़ते हैं बहुत देर तक के, तो वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। तो ये वस्तु A जो है B को आवेशित कर देगा, ठीक है। और इसमें से जितना इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन आवेशित होकर के इसमें गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
-4 इलेक्ट्रॉन, यानी जितना आवेशित इसमें होगा उतना ही आवेशन इसमें पहुंचेगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसको क्या करते हैं, जब हम आपस में रगड़ते हैं तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जब दूर रहेगा तो कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होगा। वस्तु बड़ी होगी तो उसमें ज़्यादा आवेश होगा, वस्तु छोटी होगी तो उसमें कम आवेश होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा बड़ी वस्तु लीजिएगा उतनी ज़्यादा आवेश उसमें मौजूद होगी, जितनी छोटी रहेगी उतना उसमें कम होगा। अब ये इस वस्तु से चार्ज इधर गया है तो ये कहलाएगा ऋणावेशित। क्या कहलाएगा? ऋणावेशित। और जाहिर सी बात है कि इस पे आई है, इलेक्ट्रॉन चार्ज के रूप में आई है, तो ये क्या कहलाएगा? ऋणावेशित। तो ये क्या कहलाएगा? धना। चूंकि ये दान कर दिया, ये दान कर दिया, इसीलिए धनावेशित, और ये ग्रहण कर लिया इसीलिए ऋणावेशित। और अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि जो धनावेशित होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम गया, और जब इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो क्या होगा? धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई, यानी बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगी। यानी अधिकता होगी तो ऋणावेशित, कमी होगी तो क्या होगा? धनावेशित। ठीक है, और धनावेशित में क्या होता है? प्रोटॉन, जहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, और ऋणावेशित में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखेंगे चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? इसमें आपने क्या देखा घर्षण में कि ये पहला वाला वस्तु भी जिस पर कोई आवेश नहीं था, दूसरे वाले वस्तु भी जिस पर कोई आवेश नहीं था। चालन वाले में क्या होता है कि पहला वस्तु में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। और एक ऐसे वस्तु को हम उसके सामने रखते हैं जो कि शून्य आवेशित है, यानी कि इसमें कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। अब जो भी इसमें आवेश होगा, जैसे मान लेते हैं कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कोई भी चार्ज है, तो इसमें कुछ ना कुछ है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, जो भी है, लेकिन इसमें क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें केवल एक तार जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? तार जोड़ देते हैं। तो तार जोड़ने से क्या होगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेश उत्पन्न होने के कारण ये सारा आवेश इसमें क्या करता है? प्रदान कर देता है, और दोनों में आवेशों की मात्रा क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ठीक है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई गर्म वस्तु है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक गर्म वस्तु है, अब ये गर्म वस्तु इस ठंडे वस्तु के बगल में रख दिया गया है, तो ये क्या करता है? इसको भी क्या करता है? गर्म कर देता है। ठीक है, एक पहली बात होगी। ठीक है, और एक वस्तु और लेते हैं जो कि काफ़ी ठंडी है, और एक नॉर्मल वस्तु है जो कि न गर्म है न ठंडी है, तो इसको जैसे इसके सामने रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको ठंडी कर देगी। कहने का मतलब क्या होता है कि इसका चार्ज इसमें घुल मिल करके अपने आप को उसके सापेक्ष में बराबर कर लेता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन। इसके आधार पर हम लोग घर में खाना जो बनाते हैं वो भी हो सकता है। जैसे गैस स्टोव पर हम लोग जो कोई भी पात्र या बर्तन रखते हैं, उसके भीतर जो हम लोग वस्तु रखते हैं वो पहले चालन के माध्यम से क्या होगा? पात्र गर्म होगा, उसके बाद हमारा उसमें खाना जो रखा गया है उसे गर्म करता है। ठीक है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं इसको। इसमें एक चीज़ और समझना है कि जैसे मान लीजिए कि गर्म वस्तु है और ये नॉर्मल है। ठीक है, ये ठंडी वस्तु है और ये नॉर्मल है। तो मान लेते हैं कि धनावेशित है, गर्म वस्तु धनावेशित है और ठंडी वस्तु ऋणावेशित है। तो गर्म वस्तु उच्च ताप से निम्न ताप की ओर मूव करता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर मूव करता है, जबकि ठंडी वस्तु निम्न ताप से उच्च ताप की ओर मूव करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि इसमें इसे टच होने के बाद में क्या होगा? इसमें बढ़ोतरी होगी, ठंडापन कमेगा और गर्मी बढ़ेगी, और इससे इसमें क्या होगा? गर्मी घट करके ठंडापन की तरफ जाएगी। मतलब इसमें वस्तु ठंडा होगा और इसमें वस्तु थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। ये वाली वस्तु की बात हो रही है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, दोनों स्थिति में क्या है? नॉर्मल है। तो गर्म वस्तु नॉर्मल के साथ टच करके थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगेगी, इसलिए बोल सकते हैं उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है, जबकि ऐसे बोल सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ये क्या होगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। समझ में आ रहा होगा? तीसरी बात हम लोग सीखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये क्या होता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें पहले से कुछ क्यू चार्ज दिया हुआ है,
पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, जैसे प्लस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और एक वस्तु इसी के इर्द गिर्द रख दिया गया जो कि जिसका चार्ज क्या है, 0 है, इसका चार्ज क्या है, प्लस में है, ठीक है, इसका क्या चार्ज है, 0 है। तो जब न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है इससे प्लस की संख्या और माइनस की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जैसे ही इसको हम इस वस्तु के सापेक्ष में लाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस्ड तरीके से रखा गया है, ठीक है, पीछे भी बताया थोड़ा देर पहले। तो इसमें क्या होगा कि इधर धनावेश होने के कारण इसमें जो ऋणावेशन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 धनावेशन और ऋणावेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों मौजूद है, इसमें बराबर तरीके से मौजूद है। इसके इधर रखते ही क्या होगा कि ये 2 पार्ट में बट जाएगा और पॉजिटिव होने के कारण सारा नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, प्रतिकर्षण करता है या विकर्षण करता है, जिस वजह से उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अभी क्या था, सब एक दूसरे से घुले मिले थे और ये अलग था। जैसे ही इसको नज़दीक लाया जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा कि सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर उल्टे तरीके से किया जाए, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए तो सारा पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव उस तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब इस वस्तु में जो चार्ज का बंटवारा हो जाता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ध्रुवन। क्या कहते हैं, ध्रुवन। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। अब इससे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से या फिर आवेशन से कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जिसको न्यूमेरिकल के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बहुत जल्द।